नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। स्टालिन के इस बयान को लेकर बीजेपी लगातार विपक्षी गठबंधन इंडिया पर हमलावर है। इसी कड़ी में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। अमित शाह ने आज रविवार 3 सितंबर को कहा कि 2 दिन से इंडिया गठबंधन सनातन धर्म का अपमान कर रहा है। इंडिया के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। इन लोगों ने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हमारी संस्कृति का अपमान किया है। शाह ने आगे कहा कि डीएमके और कांग्रेस के नेता सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने हमारे सनातन धर्म का अपमान किया है। इससे पहले मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि बजट पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, लेकिन हम कहते हैं कि पहला हक गरीबों, आदिवासियों और दलितों और पिछड़ों का है। राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने दावा किया कि आज कांग्रेस पार्टी कहती है कि पीएम मोदी जीतेंगे तो सनातन राज करेगा। इसके साथ इन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू संगठन लश्कर तैयबा से भी ज्यादा खतरनाक हैं। राहुल गांधी ने हिंदू संगठनों की तुलना लश्कर तैयबा से की थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पूछा कि क्या यह सनातन धर्म को खत्म करने की उनकी राजनीतिक रणनीति है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर निशाना साधते हुए जेपी नड्डा ने आगे कहा कि जिस समय पीएम मोदी के मार्गदर्शन में एनडीए गठबंधन भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम में जुटा हुआ है। एक तरफ भारत चांद और सूरज को जीत सके इसमें लगा है, और जब पहली बार G20 में शामिल होने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर लोग आ रहे हैं, उस समय इंडिया गठबंधन हमारी संस्कृति और धर्म को नुकसान पहुंचा रहा है। यह इंडिया गठबंधन है या घमंडिया गठबंधन। सनातन धर्म पर टिप्पणी कर तमिलनाडु सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन बुरे फंस गए हैं। दरअसल उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील और सामाजिक कार्यकर्ता विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली पुलिस ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सनातन धर्म को लेकर उत्तेजक, भड़काऊ और मानहानिकारक बयान देने के लिए आईपीसी की धारा 120B, 153A, 295, 504 और आईटी एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है। तमिलनाडु सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर दिए गए बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल उदयनिधि ने एक सभा में बोलते हुए सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू से की थी और साथ ही इसे पूरी तरह मिटाने की बात कही थी। तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन ने शनिवार को चेन्नई में एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसका नाम रखा गया था सनातन धर्म उन्मूलन सम्मेलन। इस सम्मेलन को उदयनिधि स्टालिन ने भी संबोधित किया। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म को खत्म करने के लिए आयोजित इस सम्मेलन में मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। मैं सम्मेलन को सनातन धर्म का विरोध करने की बजाय सनातन धर्म का उन्मूलन कहने के लिए आयोजकों को बधाई देता हूं। उन्होंने आगे कहा कि कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें खत्म करना है और हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते। मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया ऐसी चीजें हैं जिनका हम विरोध नहीं कर सकते, उन्हें हमें खत्म करना है। सनातनम भी ऐसा ही है। सनातनम का विरोध नहीं बल्कि उन्मूलन करना हमारा पहला काम है। तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। उनके बयान से किनारा करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट है। किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी करना या किसी की भावना को चोट पहुंचाना कांग्रेस का काम नहीं है। सर्वधर्म समभाव की भूमिका जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे संविधान में दी है, उसी भूमिका को लेकर कांग्रेस चलती है। वहीं आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सनातन धर्म पर किसी को सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। सनातन के नाम पर बीजेपी राजनीति भी करती रही है, ये राजनीति का विषय नहीं है। किसी ने इस प्रकार का बयान दिया है तो उन्हें अविलंब सनातनियों से माफी मांगनी चाहिए, इस बयान को वापस लेना चाहिए। आपको बता दें कि तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र द्वारा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी के मामले पर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। जहां पहले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इस कमेटी का सदस्य बनने से इनकार कर दिया, तो वहीं पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने इस कमेटी को कर्मकांडीय बताया। अब इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि इंडिया का मतलब भारत, राज्यों का एक संघ, एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार, संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला है। वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमारा मानना है कि एक साथ चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति और कुछ नहीं बल्कि भारत के संसदीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का एक व्यवस्थित प्रयास है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी कड़ी में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह बहुदलीय लोकतंत्र और संघवाद के लिए विनाशकारी होगा। ओवैसी ने आज रविवार 3 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक कॉपी की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि यह उस समिति की नियुक्ति की अधिसूचना है जो वन नेशन वन इलेक्शन के मामले को देखेगी। साफ है कि यह बस एक औपचारिकता है और सरकार पहले ही इस पर आगे बढ़ने का फैसला कर चुकी है। एक राष्ट्र एक चुनाव बहुदलीय संसदीय लोकतंत्र और संघवाद के लिए विनाशकारी होगा। ओवैसी ने आगे लिखा कि आने वाले विधानसभा चुनावों के कारण मोदी को गैस के दाम कम करने पड़े। वह एक ऐसा परिदृश्य चाहते हैं जहां अगर वह चुनाव जीत जाते हैं तो अगले 5 साल बिना किसी जवाबदेही के जन विरोधी नीतियों को आगे बढ़ाने में बिताएं। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति को एक सरकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त करके भारत के राष्ट्रपति के उच्च पद का दर्जा कम कर दिया है। इसके अलावा गुलाम नबी आजाद का नाम लिए बिना ओवैसी ने लिखा कि एक पूर्व राज्यसभा विपक्ष के नेता को समिति में क्यों शामिल किया गया है। उन्होंने लिखा कि समिति के अन्य सदस्य सरकार समर्थक स्पष्ट विचार रखते हैं जो कि उनकी बार बार की गई सार्वजनिक टिप्पणियों से स्पष्ट है। ऐसे किसी भी प्रस्ताव के कार्यान्वयन से पहले भारत के संविधान के कम से कम 5 अनुच्छेदों और कई वैधानिक कानूनों में संशोधन करना होगा। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनाई गई हाई पावर कमेटी का सदस्य बनने से इनकार कर दिया। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस नेता ने समिति का हिस्सा बनने के निमंत्रण को अस्वीकार करते हुए लेटर में लिखा कि मुझे इस समिति में काम करने से इनकार करने में कोई झिझक नहीं है। मुझे डर है कि यह पूरी तरह से धोखा है। उन्होंने कहा कि इसमें राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी शामिल नहीं किया गया। ये संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था का अपमान है। इस हालत में मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि मैं कमेटी का सदस्य बनने का निमंत्रण अस्वीकार करूं। आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी के गठन की अधिसूचना कल शनिवार को जारी की गई। इसमें 8 सदस्यों को शामिल किया गया। इस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। वहीं उनके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, NK सिंह, सुभाष सी कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी को सदस्य बनाया गया। साथ ही बता दें कि यह कमेटी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए बनाई गई है। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में एक स्कूल टीचर पर मुसलमान छात्रों के साथ अपमानजनक व्यवहार करने का आरोप लगा है। कथित तौर पर स्कूल टीचर ने 2 मुस्लिम छात्रों से कहा कि वे पाकिस्तान चले जाएं। मामले की तूल पकड़ने के बाद महिला टीचर का ट्रांसफर कर दिया गया और उसके खिलाफ जांच शुरू की गई। JDS की अल्पसंख्यक शाखा के शिवमोगा जिला अध्यक्ष नजरुल्लाह ने इस मामले में शिक्षा विभाग में शिकायत की है। हिंदुस्तान टाइम्स ने नजरुल्लाह के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि मंजुला देवी गुरुवार 31 अगस्त को कक्षा 5 के बच्चों को पढ़ा रही थी। इसी दौरान 2 बच्चे आपस में लड़ने लगे। टीचर ने बच्चों को डांटा और कथित तौर पर कहा कि उनका देश नहीं है, हिंदुओं का है। वहीं इस मामले को लेकर नजरुल्लाह ने कहा कि जब बच्चों ने हमें घटना के बारे में बताया तो हम हैरान रह गए। हमने डिप्टी डायरेक्टर सार्वजनिक निर्देश के पास शिकायत दर्ज की और विभाग ने शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की। घटना की जांच करने वाले खंड शिक्षा अधिकारी बी नागराज ने बताया है कि अन्य छात्रों ने भी इस घटना की पुष्टि की है। नागराज ने बताया कि टीचर ने कथित तौर पर छात्रों से कहा कि तुम्हारा देश नहीं है, ये हिंदुओं का देश है, तुम्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए, तुम हमेशा के लिए हमारे गुलाम हो। खंड शिक्षा अधिकारी नागराज ने आगे बताया कि इन्होंने इस मामले में जांच रिपोर्ट सौंपी है और उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आगे का फैसला लिया जाएगा। बता दें कि ये घटना ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जिसमें एक मुस्लिम छात्र को क्लास के दूसरे स्टूडेंट से पिटवाने का वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में एक महिला टीचर क्लास के छात्रों को मुस्लिम छात्र को मारने को कहती दिख रही थी। साथ ही महिला टीचर स्टूडेंट्स को लेकर टिप्पणी करती हुई नजर आ रही थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।